मनुष्य सदियों से ही प्रकृति की गोद में फलता फूलता रहा है। इसी से ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक चेतना ग्रहण करी और इसी के सौंदर्य से मुग्ध होकर न जाने कितने कवियों की आत्मा से कविताएं फूट पड़ी। हमारे धार्मिक ग्रंथ, ऋषि मुनियों की वाणियां, कवि की काव्य रचनाएं, संतों साधुओं के अमृत वचन सभी प्रकृति की महत्व से भरी पड़ी हैं। विश्व की लौकिक सारी सभ्यता का विकास प्रकृति की गोद में ही हुआ। तब इसी से मनुष्य के रागात्मक संबंध भी स्थापित हुए। प्रकृति के संरक्षण का हम अथर्ववेद में शपथ खाते हैं। हे धरती माँ, जो कुछ भी तुमसे लूंगा वह उतना ही होगा जितना तू पुनः पैदा कर सके। तेरे मर्म स्थल पर या तेरी जीवन शक्ति पर कभी आघात नहीं करूंगा। मनुष्य जब तक प्रकृति के साथ किए गए वादे पर कायम रहा, सुखी और संपन्न रहा, किंतु जैसे ही इसका अतिक्रमण हुआ, प्रकृति के विध्वंसकारी और विघटनकारी रूप उभर कर सामने आए। सैलाब और भूकंप आए, पर्यावरण में विषैली गैसें घुली, मनुष्य की आयु कम हुई, धरती एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगी। लेकिन यह वैश्विक तपन हमारे लिए चिंता का विषय नहीं बना। तापमान में बढ़ोतरी के कारण दुनिया भर के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। मनु प्रसंग हमें बतलाता है कि जब पाप अधिक बढ़ता है तो धरती कांपने लगती है। ऐसा कहा गया है कि धरती घर का आंगन है, आसमान छत है, सूर्य चंद्र ज्योति देने वाले दीपक हैं, महासागर पानी के मटके हैं और पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। स्मरण रखिए, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती है। इसके द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। कवींद्र रविंद्र का यह कथन दृष्ट वह है कि प्रकृति ईश्वर की शक्ति का क्षेत्र है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 50 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं, जबकि प्रतिवर्ष वन लगाने की अधिकतम सीमा 3,26,000 हेक्टेयर है। यदि यही हाल रहा तो आगामी कुछ दशकों में हमारी धरती वन विहीन हो जाएगी। हम अपनी धरती को हरा भरा देखना चाहें या वन विहीन देखना चाहें, ये फैसला अब हमारे ही हाथ है। तो आइए हम अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं और दूसरों को भी पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें।